हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 पाठ, जिसमें कहा गया है कि पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन बताता है। तो अब चलिए आपको बताते हैं। पटना, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र ये जो शब्द है आपको पतन से स्टार्ट हुआ। किससे? पतन से। संस्कृत में लिख सकते हैं पतनम। किससे स्टार्ट हुआ? पतनम से। पटना जो है आपका 2500 साल पुराना है। कितना पुराना है आपका? 2500 साल पुराना है। कितना साल पुराना है? 2500 साल। अब कहता है कि पटना में फूलों की खेती होती थी, इसका कारण इसका नाम रखाया था कुसुमपुर। क्या रखाया था? कुसुमपुर। क्या रखाया आपका? कुसुमपुर। अब कहता है कि पटना में पटन देवी माँ की पूजा होती। किसकी पूजा होती है? पटन देवी माँ की। पटना में किसकी पूजा होगी? पटन देवी माँ की पूजा होगी। कहता है कि पटना जो है पतन शब्द से उत्पन्न हुआ था। कहता है पटना 2500 साल पुराना है। पटना में फूलों की खेती होता था, जिसके नाम है, इसका नाम रखाया था कुसुमपुर पुष्प। अब पटना में पटन देवी माँ की पूजा होती। अब कहता है कि पटना में कौमुदी महोत्सव होता था। कौन सा महोत्सव? कौमुदी महोत्सव। कौन सा महोत्सव आपका? कौमुदी महोत्सव। और ये आपका होता था शरद ऋतु में। कौन सा ऋतु में आपका? शरद ऋतु में। कौन सा ऋतु? शरद ऋतु। जब यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया, देखिए पाटलिपुत्रम किस शब्द से हुआ? पतन शब्द। पटना कितना साल पुराना है? 2500 साल पुराना। पटना फूलों की खेती होने के कारण कुसुमपुर नाम रखा है। पटना में पटन देवी माँ की क्या होती? पूजा होती। अब पटना में कौमुदी महोत्सव होता था शरद ऋतु में। कौन सा ऋतु में? जो कि अभी आपका दुर्गा पूजा से संबंध रखता है। कौन सा पूजा? दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा। कौन सा पूजा बताइए? दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा अभी हम लोग को खुश ऋतु में होता है, शरद ऋतु में होता है। जब यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया, तो पटना का जो प्राचीन नाम है वो पाटलीग्राम था। वो क्या था आपका? पाटलीग्राम था। क्या था? पाटलीग्राम। ये किसके समय में था? बुद्ध के समय में। किसके समय में? महात्मा बुद्ध के समय में। किसके समय में आपका? महात्मा बुद्ध के समय में। जब बुद्ध पटना गए तो उस समय यह छोटा मोटा क्या था? एक शहर था। और सभी विदेशी यात्री जो थे आपको, वो बोला जाता है कि ये आते थे समुद्र के रास्ते, गंगा जी के रास्ते व्यापार के लिए। किसका व्यापार होता था? फूलों का व्यापार होता था। और उस समय बुद्ध गए तो बोले यह जो शहर है आगे चल के बहुत बड़ा शहर बनेगा, लेकिन बाढ़, अग्नि और रोग दुख से क्या रहेगा? हमेशा ग्रसित रहेगा। यह बात किसने बोला था? महात्मा बुद्ध ने बोला था। अब जब यहाँ बात आता तो महात्मा बुद्ध के समय में हुआ था। अब कहता है कि विदेशी 4 यात्री आए थे। एक हेनसोंग, मेगास्थनीज, आपका फाहियान और इत्सिंग। और कौन आया था आपका? इत्सिंग। कौन आया था? इत्सिंग। तो ये सब जब आए, अब मेगास्थनीज ने आपका इंडिका नामक पुस्तक में क्या किया? पटना के बारे में वर्णन है। और मेगास्थनीज जो है यूनान का क्या है? राजदूत है। और ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। कब आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अब यहाँ तक जब बात आपको समझ में आ गया, देखिए मेगास्थनीज एक पुस्तक लिखे। मेगास्थनीज एक पुस्तक लिखे। कौन सा पुस्तक? इंडिका। कौन सा पुस्तक? इंडिका। कौन सा पुस्तक आपका? इंडिका। अब मेगास्थनीज जब इंडिका लिखे हैं तो कहा जाता है कि मेगास्थनीज किसके बारे में वर्णन किया? पटना के बारे में। कहाँ के राजदूत है? यूनान के क्या है? राजदूत है। यूनान का राजदूत है। और किसके शासनकाल में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किनके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। मौर्य के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या है? चाणक्यगुप्त, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, या क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त। अब ये सब जो बात आपको आता है, तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो पटना था बड़ा अद्भुत लगता था, इंद्रलोक के जैसा लगता था। कैसा लगेगा? इंद्रलोक के जैसा। इसीलिए कुछ महामुनियों ने एवं विद्वानों ने बोला है कि जो पटना है क्या है? धरती की छटा निखरती है। यह कहा जाता, बड़ा ही सुंदर लगता था। ये सब बात बोला है। अब कहता है कि पटना जर्जर स्थिति में रही थी मध्यकाल में 1000 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 1000 वर्ष तक जर्जर स्थिति में रही थी। जब ये सब बात आपको समझ में आता है, अब देखिए आपको बताया एक चीज और कि पटना में गंगा नदी। कौन सा नदी? गंगा नदी है जो कि आपको कौन सा दिशा में बहती है? उत्तर दिशा में। कौन सा दिशा में? उत्तर दिशा में बहती है। और वहां पर एक क्या है? महात्मा गांधी सेतु पुल है। कौन सा पुल? महात्मा गांधी सेतु पुल। महात्मा गांधी
सेतु पुल आपका है जो क्या है, एशिया का सबसे बड़ा पुल है। एशिया का क्या है, एशिया का सबसे बड़ा पुल है। क्या है, एशिया का सबसे बड़ा पुल है। एशिया का क्या है, सबसे बड़ा पुल है। एशिया का क्या है, सबसे बड़ा पुल है। अब कहा जाता है कि पटना में एक और महान सिख के गुरु के जन्म हुआ, वो है गुरु गोविंद सिंह 10वें। तो देखिए सिख के गुरु कौन है, आपका गुरु गोविंद सिंह। सिख के 10वें गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह। तो देखें सिख के 10वें गुरु का नाम है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह क्या नाम है उनका, गुरु गोविंद सिंह। अब कहता है ये सिख के कैमे गुरु हैं, 10वें गुरु है। सिख के कैमे गुरु, 10वें गुरु। सिख के 10वें गुरु है। पहला गुरु गुरु नानक देव। पहला गुरु आपका कौन है, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव कौन है आपका, गुरु नानक देव। अब कहता है कि 5वां कौन है, तो अर्जुन देव, जिन्होंने क्या क्या गुरु नानक जी के बारे में वर्णन किया। गुरु नानक जी कौन सा पुस्तक लिखे हिंदी में, राम नाम बिना बिरथे जग नहीं जन्मा के लेखक कौन है, गुरु नानक है। जब यहाँ तक बात आ जाता है तो आपको अब 2 पुस्तक और आप लिख लीजिएगा। एक ने लिखा है कुटुमत्य नामक पुस्तक दामोदर गुप्त ने, और एक आपको लिखा है राजशेखर ने पुस्तक, ठीक है। तो ये सब बात आप याद रखिएगा। अब यहाँ तक बात आता है, देखिए फिर से स्टार्ट करते हैं। पटना पतन शब्द से स्टार्ट हुआ है। पटना 2500 साल पुराना है। पटना पहले फूलों की खेती होने के कारण उसका नाम कुसुमपुर रखाया था। पटना में कहा जाता है कि समुद्र के रास्ते लोग व्यापार करने के लिए आते थे। पटना में पटन देवी माँ की क्या होती है, पूजा होती है। पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है, कब, तो मध्यकाल में मनाया जाता था। ये आपको एक प्रकार की पूजा है, और कहता है कि उसी कारण वो दुर्गा पूजा पर संबंध है और शरद ऋतु में मनाया जाता था। जब यहाँ तक बात आता है तो महात्मा बुद्ध सबसे पहले पटना गए थे और बोले थे यह शहर आगे चलकर बहुत बड़ा शहर बनेगा, लेकिन रोग दुख और अग्नि से, बाढ़ से हमेशा क्या रहेगा, ग्रसित रहेगा। अब कहता है कि पटना में 4 विदेशी यात्री आए थे। एक हेनसोंग, मेगास्थनीज, फाहियान इत्सिंग, ठीक है, मेगास्थनीज, फाहियान इत्सिंग और हेनसोंग, ये सब आए थे। तो मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य महान बोला जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पटना बड़ा ही अद्भुत और सुंदर लगता था, इंद्रलोक के जैसा लगता था। अब कहता है कि पटना में गंगा नदी है जो उत्तर दिशा में बहती है, और कहा जाता है कि उसी नदी पर एक पुल है, महात्मा गांधी सेतु पुल, जो एशिया का क्या है, सबसे बड़ा आपका पुल है। तो जब ये सब बात आपको याद रहे, अब कहता है कि मेगास्थनीज एक पुस्तक लिखा, किसका, इंडिका, जिसमें क्या क्या पटना के बारे में वर्णन है, और किसके शासनकाल में आया, तो बार बार आपको बता रहे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। और कहता है कि मध्यकाल में जर्जर स्थिति में पटना कितने साल तक रहा, 1000 साल तक रहा था। कितने साल तक, 1000 साल तक। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं और मिलेंगे ही आगे अगले वीडियो में आलस कथा लेकर। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह जोश के साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।